सकती है। बोलना पड़ेगा ना। भैया आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, सब सेवानिवृत्त कर्मचारी पीएसपी के हैं, लगातार रिटेंशन स्कीम से लेकर तमाम तरह के लाइसेंस और सब तरह की बहुत सारे रेट बढ़ गए, लीज वाले को भी दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है। आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, सांसद विधायक पूर्व मंत्री भी मिले थे और 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। क्या कहना चाहेंगे अब आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हमारे साथ व्यापारी हैं, भिलाई की और भी बहुत सारी जनता हमारे साथ अब जुड़ना चालू कर दी है। क्या है कि हम तो रिटेंशन के लिए लड़ रहे थे। हमारी मांग ये थी कि जब भिलाई इस्पात संयंत्र के पास में इतने सारे मकान हैं और जब इन्होंने थर्ड पार्टी और सबको दिया हुआ है, सारे लोगों को दिया हुआ है और इनको जरूरत नहीं है, तो ये जानबूझ के उन लोगों को परेशान करना जो लोग ईमानदारी से पैसा जमा कर रहे हैं। जिन लोगों का पैसा जमा है उन्हीं को हटाने की बात, उनको लेटर, उनको नोटिस और अचानक किराए में इतनी ज्यादा वृद्धि कर देना, जो हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो सक्षम नहीं है उतना देने में। और ऐसा नहीं कि इनके पास मकान नहीं है, जब सब कुछ इनके पास है उसके बाद ये लोगों को बेघर करना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी सबको घर दे रहे हैं और भिलाई की प्रबंधन सबका छत छीन रही है। तो ये एक अन्यायपूर्ण जो इन्होंने फैसला लिया है कि इन्होंने जो पैसा बढ़ाया है रिटेंशन वालों का, उसको रिटेंशन को पहले तो लाइसेंस में दें और उसके बाद हम लीज नहीं मांग रहे हैं। लीज मांगने वाले तो 15 साल से लीज मांग रहे हैं और खुद का रिटेंशन नहीं ले पाए हैं। और वो मैं तो एक चीज बोलूंगा कि और कुछ लोग सिरे लेने में आगे आ गए। अरे भाई, जब माननीय सांसद जो केंद्र में बैठे हैं, लोकसभा में है, हमारे जो पूर्व विधानसभा माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिनको भिलाई की एक नस के बारे में नॉलेज है, जब वो लोग सामने आके हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तब कुछ लोग ऐसे लोग जो भिलाई को विकास, भिलाई एक तरफ भिलाई बचाओ हम लोग बनाए और दूसरी तरफ वो लोग भिलाई बचाओ नहीं, भिलाई फंसाओ में ला दिए। जैसे भिलाई में एक बार आप सभी जानते हो कि इंटक यूनियन थी और इंटक यूनियन के टुकड़े किए गए ऐसी फंसा के, इसको लालच देके उसको गुमराह करके फंसाया गया। अभी जो भिलाई की ये समस्या है वो ऐसे ही आ गई कि एक तरफ हमारे सांसद जी ने और हमारे माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने प्रबंधन से चर्चा की, 1.5 घंटे की चर्चा में, उसमें व्यापारियों का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, अस्पताल के निजीकरण का मुद्दा है, रिटेंशन धारियों का मुद्दा है, जो पैसे बढ़ाए गए, उस सारे मुद्दों पे उन्होंने कि भिलाई बर्बाद हो रहा है, भिलाई को बचाना है। तो भिलाई बचाओ समिति जो बनी, वो भिलाई बचाओ समिति में हमारे व्यापारी सारे लोग हैं, व्यापारी भाई भी हमारे साथ हैं, सब लोग हैं। जब भिलाई बचाओ समिति बनी तो एक समिति अभी मैं सुना वो भिलाई बचाओ, लेकिन मेरे को लगा वो बचाओ नहीं, वो भिलाई फंसाओ है कि ऐसी फंसा। जी बैठे हैं 2 दिन 3 दिन उपवास में, क्या कहना चाहेंगे? वो भी इसी मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। ये मेरे को नहीं मालूम, ये मुद्दा तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई अगर बैठे थे तो सांसद जी ने, और जब एक ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, भाई मेरे सांसद नहीं है ना, उनके भी तो सांसद हैं। तो जब सांसद जी ने अल्टीमेटम दिया है 10 दिन का, 10 दिन बाद नहीं होता तो आप बिल्कुल सामने आते और सांसद जी के भिलाई की जनता का भलाई करने निकले या राजनीति करने? ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हो भाई इसको? ये कांग्रेस भाजपा का मुद्दा मत बनाइए। जब सांसद जी भले भाजपा के हैं, लेकिन अगर जब साथ देने आए तो आपको उनके साथ मिलकर करना चाहिए था कि मैं भी साथ हूं, अगर ये मुद्दा हल नहीं हुआ तो मैं निश्चित तौर पे सांसद जी के साथ मिलकर आंदोलन करूंगा या उग्र आंदोलन जो भी करना था उनको। अब ये कौन सा तरीका है भाई कि अभी 10 दिन हुआ नहीं? ये तो सिरे का साफ समझ, पूरी भिलाई की जनता इतनी पढ़ी लिखी जनता भले ना हो, लेकिन इतनी समझदार तो है कि ये समझती है कि ये सिरे लड़ने का होड़ लग गया। और ये सिरे लेने के होड़ में ऐसी हमारी स्टील वर्कर यूनियन, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनियन थी, एक व्यक्ति गणतंत्र ओझा जी ने तोड़ दिया टुकड़े टुकड़े में, इसी लालच में, इसी सिरे के लालच में अब ये जो भिलाई में हो रहा है कि जितने जनता का भला और भिलाई बचाने का, वो भिलाई को सत्यानाश करने की राजनीति चालू हो गई। मेरा नाम सुरेश चंद है, मैं सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। आप लोग सांसद पूर्व मंत्री के पास गए थे, 10 दिन का अल्टीमेटम बैठक के बाद दिया गया। 10 दिन के बाद आप लोगों का क्या रुख होगा? हम लोगों ने सांसद महोदय विजय बघेल जी को और पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी को दिया हुआ है और उनके माध्यम, सांसद जी के माध्यम से 10 दिन का अल्टीमेट नोटिस दिया गया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सांसद महोदय ने इनिशिएटिव लिया है। उनके 10 दिन के बाद ही हम लोग रणनीति तय करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि बीएसपी प्रबंधन का जिस तरीके से आता है, उनका क्या निर्णय है, उसके पश्चात ही हम लोग आगे की रणनीति के अनुसार से कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भिलाई बचाव के उद्देश्य से निकले हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में एक भी मकान खाली नहीं होने दिया जाएगा, ये तय है। और लड़ाई जो शुरू होगी
वो आखिरी तक लड़ी जाएगी। किराए के रूप में इसको कैसे तो वापस लेना ही होगा। बिल्कुल ये प्रताड़ना के तौर पर है। बताइए, रिटेंशन कर्मी जो रिटायर हो चुके हैं, उस समय जब इनको पेंशन मिला था तो वो एक बहुत, जो इनको अमाउंट मिला था बहुत कम था। अब इतने समय के बाद ना तो उनके पास घर खरीदने के लिए पैसे रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में सब पैसे खर्च हो चुके हैं। आज जो रिटेंशन कर्मी है उनको 1500 से 2000 तक का पेंशन मिल रहा है और किराया जो आ रहा है वो 20,000, 25,000, 22,000 आ रहा है। क्या मंशा है इनकी मंशा वही नजर आती है जैसे नंदिनी का हाल हुआ है, बीएसपी का भी, वेस्ट टाउनशिप का वही हाल होने वाला है। ना सिर्फ डिटेंशन कर्मी परेशान है बल्कि पूरे व्यापारी भी परेशान है। आप सेक्टर 6 का मार्केट का हाल देख सकते हैं, बाकी हर मार्केट में वही हाल है, उजाड़ पड़ा हुआ है। अब बताइए, ये जो लौह नगरी, ये वही कर्मी है जिनके द्वारा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भी यहाँ का लोहा माना जाता है, जिनका खून पसीना लगा है तभी भिलाई इस्पात संयंत्र इस स्थिति पर आया है। और मैं सुमन कन्नौज, भिलाई बचाव समिति से।